आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। वो बोल रहे थे कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। और जो बिकाऊ हैं हमारे, चाहे वो विधायक हैं चाहे सांसद हैं, उन्होंने जो है ना एक कल्चर को एक ऐसा पैदा कर दिया, सिस्टम ही वो बन चुका है। सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा, व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक ये जोड़ तोड़ की राजनीति और ये हमेशा चलती है। जो दल बदलू कानून जो करता है ना, एमपी हो, एमएलए हो, विधान परिषद का कोई भी सदस्य हो, वो कानून संसद में पारित होना चाहिए, पास होना चाहिए कि ये किसी भी पार्टी का हो, उस नियम को बदला जाए। कोई भी एमपी, एमएलए और जी विधान परिषद का कोई भी सदस्य, कोई उसको तोड़ेगा नहीं। एक नियम ठोक के ठोस बन जाए तो किसी की ताकत नहीं है जो इस लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को हिला दे। हम इनको चाहेंगे नेता, तो हमारे लिए यही है, जनता के हाथ में सब अधिकार, जनता के हाथ में। और जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे एमपी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी या होम मिनिस्टर अमित शाह जी, वो एक रूल बना दे, नियम बना दे। और सबसे वोटिंग होती है, वोटिंग सिस्टम है, जो वोटिंग में पास हो जाएगा। क्या नाम है भाई? अनिल कुमार कनौजिया। देखिए, सब बात चल रही थी दल बदलू कानून पर, गठबंधन पर और जोड़ तोड़ की राजनीति जो होती है। मैंने इनसे पूछा कि सरकारें जैसे बनती हैं, सांसदों के आधार पर बने जाती हैं, लेकिन अगर वोट किसी पार्टी को ज़्यादा मिल रहे हैं तो हम लोग क्यों उसके सरकार को नहीं स्वीकार करते? क्यों ऐसा नियम नहीं है कि जिसके पास वोट ज़्यादा हैं उसकी सरकार बने? जो भारतीय राजनीति का कल्चर है ना, वो शुरू से ही आज़ादी से लेकर अब तक जो है ना, वो कल्चर शुरू से ऐसा ही रहा है। उसकी वजह से जो है ना, जोड़ तोड़ की राजनीति है। और जो बिकाऊ हैं हमारे, चाहे वो विधायक हैं चाहे सांसद हैं, उन्होंने जो है ना एक कल्चर को एक ऐसा पैदा कर दिया, सिस्टम ही वो बन चुका है। सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा, व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक ये जोड़ तोड़ की राजनीति और ये हमेशा चलती रहेगी। तो सिस्टम कैसे बदला जा सकता है? क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, जनतंत्र है, वोटों की ताकत है। भारतीय में फिर वही बात आती है ना कि कल्चर की। 5 साल के अंदर हम लोगों को एक मौका मिलता है हमेशा कि भाई 5 साल में हमारे को एक वोट देने का मौका मिलता है कि हम अपने एक चुने हुए अच्छे प्रतिनिधि को लेके आएँ, पढ़े लिखे को लेके आएँ। लेकिन लास्ट में फिर वही आता है कि जो एक शुरू से एक सिस्टम व्यवस्था चली आ रही है कि हमारे को अपने उसी पार्टी के विधायक को या उसी सांसद को चुनना है जो हमारे बीच में से निकला भाई, हमारे लोकल क्षेत्र में से है। तो व्यवस्था जब बदलेगी, जब हम खुद बदलेंगे। कि आपको शायद पता होगा कि भगवान महावीर ने जब जैन धर्म की स्थापना की थी, उन्होंने एक नियम बनाया था, निज प्रशासन फिर अनुशासन, कि पहले स्वयं बदलो फिर दूसरे से बदलने की इच्छा उम्मीद करो समाज को बदलने की। लेकिन हम जब तक स्वयं नहीं बदलेंगे तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि ये व्यवस्था बदल जाएगी? तो जनता को बदलाव मतलब स्वयं नहीं चाहिए? जो चल रहा है, जो कल्चर, अगर आपको पता है ये चीज़ गलत है, जैसे आपने बोला कि हमें पढ़े लिखे उम्मीदवार हम लोग चुनते हैं, लेकिन नियम है दल बदलू कानून का। अगर उसके पास ऑफर आता है, पैसा आता है, तो वो छलांग लगा देगा किसी और पाले में। दल बदलू कानून बदला जाना चाहिए। जो दल बदलू कानून जो करता है ना, एमपी हो, एमएलए हो, विधान परिषद का कोई भी सदस्य हो, वो कानून संसद में पारित होना चाहिए, पास होना चाहिए कि ये किसी भी पार्टी का हो, उस नियम को बदला जाए। कोई भी एमपी, एमएलए और जी विधान परिषद का कोई भी सदस्य, कोई उसको तोड़ेगा नहीं। एक नियम ठोक के ठोस बन जाए तो किसी की ताकत नहीं है जो इस लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को हिला दे। हम इनको चाहेंगे नेता, तो हमारे लिए यही है, जनता के हाथ में सब अधिकार, जनता के हाथ में। और जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे एमपी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी या होम मिनिस्टर अमित शाह जी, वो एक रूल बना दे, नियम बना दे। और सबसे वोटिंग होती है, वोटिंग सिस्टम है, जो वोटिंग में पास हो जाएगा उसको फॉलो करेगी जनता भी, और एमएलए भी, एमपी भी, सब उसी को फॉलो करेंगे। एक नियम फॉलो, एक कानून बन जाए। जैसे अभी अमित शाह जी ने 2-3 नियम लागू हो रहा है मेरे ख्याल 1 जुलाई से, कि कोई जिहादी रेप करता है, कोई कुछ करता है, उसको फांसी की सज़ा होगी। तो वो नियम अब लागू हो रहा है। नियम की जरूरत है, तभी अब नियम बनेगा। तो लग रहा है ये विधायक जो बदल लेते हैं पाला, इन पर लगाम खींचेगा, वोटों की ताकत बढ़ेगी। बिल्कुल राइट, वो ही लगाम खींच जाएगी तो उनकी अपना आप ही गर्दन कट जाएगी, उनके हाथ कट जाएंगे, वो दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे।
बिक जाते हैं आजकल, पैसे के लिए बहुत कुछ हो जाता है। पैसे के लिए आपने बहुत बड़ी बात बोली कि नियम बनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आपको लगता है कि जो भ्रष्टाचार होता है किसी भी पार्टी में हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो ये इन्हीं वजह से कि गठबंधन करते हैं, दल बदलू कानून है, यही वजह है? यही वजह, दल बदलू जो होते हैं ना, और भ्रष्टाचार जो होता है, ये सब पार्टियों में, ए से लेके जेड तक जितनी पार्टियां सब भ्रष्ट हैं। एक आदमी के साफ सुथरा होने से पार्टी की छवि अच्छी नहीं होती है, और उनके नीचे जो हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं वो भी भ्रष्ट हो जाते हैं उनको देख के। वो कहते लो जी, अद्धा लो, पौवा लो, बोतल लो, सबको बांट दो और इनसे वोट लो, तो वो गलत है। और सरकार के सामने हो रहा है, सब बट रहा है, सब दिख रहा है, हमारी पुलिस सब अंधी है। मजबूरी है कहीं ना कहीं, आप कह रहे हैं कि कोई नियम ही नहीं है, ये इन्होंने नियम सेट कर लिया है, कोई भी पार्टी हो कि गठबंधन कर लेंगे। भ्रष्टाचार तो हिंदुस्तान से कभी खत्म नहीं हो सकता। आज की डेट में लेटर हेड पे, लेटर पैड पे लिख के दे सकता हूँ मैं। नहीं देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी जब खड़ी हो सकती है एक मुद्दे को लेकर, तो इस देश में कुछ भी हो सकता है, लोकतंत्र है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। वो बोल रहे थे कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। जब केजरीवाल जी आए थे, हम उनको लाइक करते थे दिल से। उन्होंने गरीबों के वहाँ जाते बिजली का तार जोड़ दे करते थे। शीला दीक्षित पर आरोप लगाया, 200 करोड़ रुपए मनमोहन सिंह से लेके रिलायंस वाले को, मुकेश अंबानी को दिए। जब कहाँ सो रहे थे? आज वही केजरीवाल, वही कांग्रेस। थाली के दो पहलू, चट्टे, कभी इस तरफ लुढ़क जाओ, कभी इस तरफ लुढ़क जाओ। एक ही थाली में है ना बैंगन। हाँ, कहते थे कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा, किसी के साथ जेल में डालने आए थे, लेकिन आज उन्हीं के साथ गठबंधन कर रहे हैं। मजबूरी हो गई ना, दल बदलू होगा। दल बदलू है, फ्रॉड, राजनीति है। दल बदलू कानून। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे करूंगा, बड़ी पार्टी जितनी भी देश में, भाजपा हो, कांग्रेस हो, या जो भी पार्टी है, ये दल बदलू, ये बस बाद में बताएंगे, दल बदलू कानून पर और गठबंधन पर ये बात नहीं करती हैं। अगर मैं चांदनी चौक की बात करूँ, जैसे मैं आज चांदनी चौक में हूँ, तो यहाँ से एक पार्टी है सत्य बहुमत की, वो कह रही है कि ये नियम खत्म होना चाहिए, दल बदलू कानून खत्म होना चाहिए, वोटों की ताकत से सरकार बननी चाहिए और गठबंधन मुक्त सरकार होनी चाहिए। नहीं, ताकत तो वोटों से ही बनती है सरकार। तो गठबंधन से भी आप पार्टी बना सकते हो, सरकार बना सकते हो, पर दल बदलू कानून जरूर आना चाहिए। दल बदलना नहीं चाहिए। जो करता है उसको इमीडिएट सस्पेंड कर देना चाहिए। मेरा सवाल वही है ना कि यहाँ से जो पार्टी चुनाव लड़ रही है इस बार, नई पार्टी है वो सत्य बहुमत, वो ये कह रही है कि दल बदलू कानून जड़ से खत्म हो, गठबंधन खत्म हो, तो उस पार्टी को क्या लग रहा है? उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखो, गठबंधन सपोर्ट करने के लिए तो आप बगैर सपोर्ट, अब तिकोनिया फैसला हो गया तो भाई सपोर्ट तो लेनी पड़ेगी। सरकार कैसे बनेगी? फिर मेरा सवाल वही है, देखिए क्योंकि चुनाव है, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है दोबारा इलेक्शन कराने का। अगर हम इनकी सपोर्ट नहीं लेंगे, दूसरी पार्टी की, नहीं तो फिर दोबारा इलेक्शन रीपोल कराओ। करोड़ों रुपए जनता का ही तो जा रहा है, उनका क्या बिगड़ रहा है? उनके बाप का टैक्स मैं दे रहा हूँ, मजा ये ले रहा है। भाई इलेक्शन से पहले हाँ, जो जिसका भी हाँ, होना है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो पार्टी कह रही है कि भाई दल बदलू कानून हम खत्म करेंगे, तो यहाँ के लोग, मैं तो चांदनी चौक से नहीं हूँ, यहाँ के लोग उस पार्टी को मौका देना चाहेंगे अगर खत्म? हाँ, खत्म कर रही है तो हम तो उनके समर्थन में हैं, खड़े। हाँ, मजबूत हो। देखिए, पार्टी भी तो मजबूत हो। सबसे जरूरी है कि जो नई पार्टी आ रही है, ठीक है ना, वो फेस किसको खड़ा करती है, फेस वैल्यू भी कैंडिडेट मजबूत होना चाहिए। डेफिनेटली। उसकी क्या मतलब चांदनी चौक में क्या पहचान है, किस कैटेगरी का है, पता लग गया कि वही क्रिमिनल है या वही फ्रॉड है। नहीं, उनकी ये पॉलिसी है कि हम किसी क्रिमिनल को तो भाई टिकट ही नहीं देंगे, जैसे बाकी पार्टियां देती हैं। हाँ, साफ सुथरे बंदों को ही टिकट दूंगा। ये तो भरोसे वाली बात होगी ना कि एक ने गद्दारी कर दी तो हम किसी ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। करेंगे भरोसा? पहले ही चोर निकला जो करोड़ों अरबों रुपए खा के बैठ गया, तो एक नया आएगा वो भी उतना ही खाएगा जितना पहले खा गया। तो इससे बड़ा सहमत है कि अगर एक ने चीजें गलत करी हैं तो दूसरा भी करेगा। 100% फिलोसफी बन चुकी है ना लोगों की, राजनीति कमाई का जरिया बना चुकी है। कमाई का जरिया है। मतलब भरोसा नहीं कर पाएंगे अगर कोई पार्टी आती है तो। Definitely। भरोसे लायक एक ही है। काउंसलर जीतता है वैसे वो क्या लगता है भरोसा कर पाएंगे? जैसे वो कह के गए हैं, अगर दल बदलू कानून को वो स्पष्ट शब्दों में कह रही है, जो है वो खत्म होना चाहिए।
नहीं, जैसे मैंने मेरा सवाल सुन लीजिए आप, जैसे वो भाई साहब कह के गए हैं कि अगर कोई पार्टी स्पष्ट शब्दों में कह रही है कि हम ख़त्म करेंगे तो वो मौका देना चाह रहे हैं। चांदनी चौक में वो रहते हैं, अब भी चांदनी चौक में रहते हैं, आप मौका देना चाहेंगे नहीं जाएंगे? ऑल इंडिया इलेक्शन लड़ेंगे। कौन? पहले तो ये केजरीवाल। केजरीवाल ने वो एक ऑल काम इंडिया मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो नहीं कह सकता उनकी पॉलिसी क्या है, या ऑल इंडिया चुनाव लड़ेंगे या कैसे लड़ेंगे। मैं तो चांदनी चौक की बात करने आया हूँ, क्योंकि आप चांदनी चौक में रहते हैं, वो चांदनी चौक के लोगों के लिए बात कर रहे हैं। तो 4 सीटें जीत के वो कुछ भी साबित नहीं कर सकते, कोई कानून नहीं बना सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। भाई साहब कुछ कह रहे हैं। पार्टी ऐसी भी तो नहीं है जो ये कह रही हो कि हम ऐसा कानून बनाएंगे, कोई है? कोई नहीं कह रहा। वही तो कह रही है, आप पढ़िए तो सही। सत्य बहुमत की जो पार्टी है वो ये कह रही है कि हम जड़ से खत्म करेंगे। नई पार्टी है केजरीवाल की, नहीं, केजरीवाल जी की नहीं है, नई पार्टी है। वो एक बार पहले भी एक आई थी, वो योगेश यादव था, कौन था वो योगेंद्र। तो नहीं, योगेंद्र वोगेंद्र को तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसके जो संस्थापक है सत्य बहुमत के, वो सत्यदेव चौधरी हैं। सत्यदेव चौधरी है, मगर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई है बंदा और वो ऐसा कर सके। नहीं, मान लीजिए अगर वो पार्टी कह रही है, सपोज कीजिए चांदनी चौक में आप रहते हैं, वो ये पार्टी कह रही है कि भाई हम खत्म करेंगे चांदनी चौक की समस्या को और हम इस नियम को खत्म करेंगे अगर हम जीते हैं तो मौका देना चाहिए। तो सर चांदनी चौक, खाली चांदनी चौक खत्म होने से सब कुछ नहीं होगा, इसका तो एक कानून होना चाहिए। कोई भी अगर दल बदलता है पहले तो वो रिजाइन दे, फिर दूसरी पार्टी। अब मैं फिर से वही सवाल पर आऊँगा, जैसे वो भाई साहब कह रहे थे पहले हमें अपना घर साफ करना चाहिए फिर देश को साफ करना चाहिए। अगर चांदनी चौक से कोई भी इंसान हो या नेता हो पार्टी शुरुआत को एटलीस्ट कर रहा है तो यहाँ के युवा, यहाँ के लोग उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? खाली एक मुद्दा ये नहीं है कि खाली एक दल बदलने से ही देश सुधर जाएगा। इस कानून से ही देश नहीं सुधर सकता, उसके लिए बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। मतलब जैसे कि और भी कई काम है, सड़कें का और रोजगार के लिए, हर चीज़ के लिए वो जो है वो इस टाइम मोदी सरकार कर रही है। मगर कोई नई पार्टी पे कोई भरोसा इतना करेगा नहीं, खाली एक मुद्दे के लिए। और वो मुद्दे इसलिए नहीं होगा क्योंकि केजरीवाल भी ये मुद्दा लेके आए थे और सक्सेस नहीं हो पाए, तो इसलिए कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। भरोसे वाली बात तो यहाँ आ जाती है कि भरोसा तो करना पड़ता है, किसी न किसी पार्टी पे या किसी न किसी नेता पे तो करना पड़ेगा। मानते इस बात? बहुत है, मैं तो कहूँ नई पार्टी बननी भी नहीं चाहिए। भरोसे के लिए बहुत पार्टी है, इन पे करो, हिंदुस्तान इतनी हजारों पार्टी इन पे भरोसा करो। नई पार्टी आएगी फिर वो लाखों करोड़ों रुपए, खरबों रुपए वेस्ट करेगी, वेस्ट अपने प्रचार में इधर उधर, और वेस्ट के लिए इस टाइम कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे हिसाब से तो कोई नई पार्टी को तो अब रॉन्ग ही कर देना चाहिए कि अब ये पार्टी कोई नहीं बनेगी। नई पार्टी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो नियम में हमने बातचीत की गठबंधन को लेकर और दल बदलू कानून है, कानून बनाइए इसके लिए। क्या नाम है आपका सर? इधर आइए प्लीज, बात ही नहीं करनी उन्हें। तो ये जो नियम तमाम हम बातें कर रहे हैं, जैसे लोकतंत्र हम भारत को कहते हैं, तो इस लोकतंत्र में एटलीस्ट ये सब नहीं होना चाहिए कि मनमर्जी चल रही है, एक विधायक दूसरे पार्टी में जा रहा है सिर्फ लालच में। वो गलत है, वो गलत है। पहले तो वो इस्तीफा दे, फिर दोबारा इलेक्शन खड़े, फिर किसी पार्टी में जाए। नियम ये होना चाहिए, ये नहीं कि जीत गए तो इधर चलेगा या उधर चलेगा, यहाँ फायदा देगा वहाँ चलेगा, वो गलत है। इलेक्शन से पहले अलायंस कर लिया, उस पार्टी के साथ रहे तो ठीक है। इलेक्शन होने से पहले अलायंस हो जाए, जीतने के बाद किसी पार्टी चेंज ना करे। पार्टी चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का। देखिए, मैं चांदनी चौक में मौजूद था। चांदनी चौक के लोगों से मैंने बातचीत की कि सत्य बहुमत जो पार्टी वादे कर रही है, यहाँ के लोगों को रिझाने की बात कर रही है, और भी तमाम पार्टियां जो अपने अपने वादे यहाँ पे लेकर आ रही है, कि इन लोगों की क्या राय है। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।